अस्सलाम वालेकुम। आज देखते हैं कि हम किसी भी कोर्स को अपलोड कैसे करते हैं और बैच नंबर के इशू करवाने के लिए क्यूसी कैलेंडर के ऊपर और इसी तरह अल्फला मंजिल ट्रस्ट की वेबसाइट पे जो हमने अपलोड करना होता है। सबसे पहले आप अल्फला मंजिल ट्रस्ट को सर्च कर लें गूगल पे, ये खुल जाएगी इसकी वेबसाइट। इसको आप वेबसाइट को खोल लें, उसके बाद यहाँ से क्यूसी कैलेंडर पे आ जाएँ, क्यूसी कैलेंडर को खोल लें, उसके बाद क्यूसी कैलेंडर खुल जाएगा और यहाँ से आप इसको बुक कोर्स को खोल लें। बुक कोर्स को खोलेंगे तो सबसे पहली जो हर्डल आएगी वो ये बैच नंबर बैच बैनर की आएगी, यानी फ्लायर की। तो नॉर्मली हमारे पास फ्लायर नहीं होता, कई दफ़ा तो हम कहते हैं चलो बैच नंबर इशू हो जाए, बाकी वर्किंग हम बाद में कर लेंगे। अगर आपके पास फ्लायर है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। आप जहाँ पे आपका फ्लायर पड़ा है आप वहाँ से इसको अपलोड कर दें। अदरवाइज़ मैंने ये 2-3 इमेजेस बना के रखे हैं, मैं QC1, QC2 और QC3 लिखा हुआ है उसमें सिर्फ, तो हम ये भी अपलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने QC1 का बैच अपलोड करना है तो मैं ये QC1 पे सिलेक्ट करता हूँ, ये QC1 की इमेज जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो कोई भी इमेज आप अपलोड कर दें, आपने यहाँ ज़ाहिर है बैच नंबर इशू करवाने के लिए ही यहाँ पे डाटा हम फीड कर रहे हैं, बाकी फ्लायर बाद में बनता रहेगा और पब्लिसिटी भी हम खुद से कर सकते हैं। अब मैंने QC1 कराना है तो मैंने यहाँ से QC1 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ ऑटोमेटिकली QC1 की सारी लिस्ट आ जाएगी जो टीचर हैं। यहाँ से अपना नाम सेलेक्ट कर लें, उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें किस में आपने पढ़ाना है। मैंने फ़र्ज़ करें उर्दू में पढ़ाना है। अब ये मेरा नाम के अगेंस्ट ICC सरगोदा ऑटोमेटिकली आ रहा है। असिस्टेंट टीचर अगर कोई है तो ठीक है, आप उसको लिख दें, अगर नहीं है तो आप नील कर दें। कोई भी चीज़ आपने खाली नहीं छोड़नी, यानी नील ज़रूर लिख देना उसमें। अगर खाली खाली होगा तो वो सबमिट नहीं होगा। मोड ऑफ़ टीचिंग फ़र्ज़ करें मैंने ये फ़िज़िकल पढ़ाना है तो मैंने फ़िज़िकल कर दिया। इसके अगेंस्ट मेरा नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है और यूट्यूब मेरा जो लिंक है वो भी ऑटोमेटिकली आ गया है। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर लें या नील कर दें। और नंबर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। एड्रेस अगर आप देना चाहते हैं तो लिख लें पूरा एड्रेस के कहाँ पे ये कोर्स होगा, अदरवाइज़ आप जस्ट यहाँ सरगोदा भी लिख दें या अपने सिटी का नाम लिख दें। ठीक है, तो वो भी काफ़ी होगा। तो मैं फ़र्ज़ करें सरगोदा ही लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप पूरी डिटेल दे सकते हैं कि ये कोर्स जो है वो ऑनलाइन होगा, सॉरी फ़िज़िकल अब मैंने किया है तो फ़िज़िकल होगा। ठीक है, और इसमें बुक्स वगैरह या कोई डिटेल जो भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख दें। अगर नहीं लिखना चाहते तो आप इसको भी नील कर दें। रजिस्ट्रेशन लिंक जैसे ऑनलाइन में होता है तो आप गूगल फॉर्म का लिंक बना के यहाँ पे उसका लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसको लिंक को नील कर दें। और अगर है तो जैसे ऑनलाइन में होता है आप यहाँ फिल करेंगे और उसको अवेलेबल ऑन कैलेंडर पे करने के लिए आप इसको टिक कर देंगे, ताकि अगर कोई यहाँ से भी रजिस्टर करना चाहे तो वो डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन क्लास में आपके रजिस्टर हो जाएगा। अदरवाइज़ क्योंकि फिजिकल में मुझे तो नीड नहीं है तो मैं इसको नील कर दूँगा। कब से कोर्स स्टार्ट हो रहा है इसको आप खोलें, यहाँ से कैलेंडर खोल लें। फ़र्ज़ करें मैंने ये जुलाई में चलाना है और मैंने को क्लास लेनी है सैटरडे संडे, तो 5 तारीख से मैं शुरू करना चाहता हूँ। तो 5 सैटरडे था, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। टाइम जो है वो मेरी क्लास का जो है वो कब होगा तो वो मैंने सेलेक्ट करना है। तो फ़र्ज़ करें मैंने रात को 9:30 बजे क्लास शुरू करनी है, तो 9:30 सेलेक्ट करके इसको मैंने PM कर दिया कि मैंने 9:30 PM पे स्टार्ट करनी है। कितने घंटे की क्लास होगी? 1 घंटे की क्लास होगी, और इसको मिनट्स को भी ज़ीरो कर देना है कि ये 1 घंटा पूरा जो है वो ये क्लास है। अब ये रिकरिंग का मतलब है रिपीट होती रहेगी क्लास। कब रिपीट होती रहेगी बिल्कुल इसको टिक करना है। और एवरी वीक जो है वो रिपीट होगी, ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हर वीक रिपीट होगी। कब होगी? जैसा मैंने अभी सिलेक्ट किया था सैटरडे संडे, तो सैटरडे ये है और संडे ये है। तो हर वीक की 2 क्लासें होंगी, तो टोटल हमारी होती हैं 20 क्लासेस। तो ज़ाहिर है कि वो 10 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। तो एंड डेट की यहाँ 2 ऑप्शंस हैं कि आफ्टर जो है वो इतनी अकरेंसेस के बाद कोर्स ख़त्म हो जाएगा, या आप एंड डेट बता दें। तो एंड डेट कई दफ़ा कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा होता है तो आप यहाँ पे सीधा कर दें आफ्टर जो है वो हमारी, क्योंकि रिवीजन क्लासेस भी होती हैं, मिड के भी गैप आ जाता है और फाइनल का भी। तो आप 12 से 13 12 वीक या 13 वीक आप कर दें। फ़र्ज़ करें मैंने 13 वीक कर दिया आफ्टर 13 अकरेंसेस, और 1 अकरेंस का मतलब है कि ये 1 वीक। ठीक है, तो ये बस ये काम करना होता है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे, सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और जब आप सेव करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। इसका मतलब है ये सबमिट हो गया। फ़र्ज़ करें अब मैंने ये सेव किया है, तो देखिए ये गायब हो गया। इसका मतलब है ये सेव हो गया वहाँ पे, और ये अब अल्फ़ला को डाटा चला गया। अल्फ़ला उसको अप्रूव करेगा, जब अप्रूव करेगा तो मैंने 5 जुलाई पे जाके यहाँ पे 1 आध दिन बाद यहाँ पे देख लेना है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मेरा बैच नंबर भी इशू हुआ होगा, बाकी डिटेल भी आ रही होगी। तो उस पे हम अलग से फिर वीडियो बना लेते हैं। जज़ाकल्लाह।